1977 के मार्शल लॉ और अफगान वार की वजह से दूसरे तमाम इदारों से मजबूत हो गई और इसे ये मजबूती बरकरार रखने के लिए अब अपनी मर्जी के सियासतदान दरकार थे। लिहाजा ये नई सियासी क्यादत के नाम पर कमजोर, नालायक, अनपढ़ और करप्ट लोगों को सियासत में ले आई और ये नई सियासी क्यादत बाद अज़ां अपने इक्तिदार के दवाम के लिए अपनी मर्जी के सिलेक्टर्स लाने लगी और ये दोनों मुल्क मिलकर अदलिया को सिलेक्ट करने लगे। अदलिया ने अपनी सपोर्ट के लिए मर्जी की बार्स बनाना शुरू कर दी और वकला के धड़े बिजनेसमैनों, सियासी जमातों और मजहबी तंजीमों की पुष्टपनाही करने लगे और यूं मुल्क में धौंस, धांधली और खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। इस सारी कंफ्यूजन और क्यास के दौरान दो नए पावर सेंटर्स ने भी जन्म लिया। पहली ताकत मजहबी तंजीमें थी और दूसरा मीडिया था। ये भी मैदान में कूद पड़े और रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस सारे खेल के दौरान दो बुनियादी इदारे कत्ल हो गए। पहला इदारा ब्यूरोक्रेसी था, यह मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। आप आज महकमा सेहत से लेकर टैक्स कलेक्शन तक सारे सरकारी इदारे देख लें, आपको एक भी इदारा काम करता दिखाई नहीं देगा। नाज़रीन ग्रामी, आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, क्या फौज, पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के किसी रुकन का कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या ये लोग टूंटी का पानी पी रहे हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, सरकारी वकील के जरिए अपना मुकदमा लड़ रहे हैं? क्या ये राइफल बरदार गार्ड के बगैर रात के वक्त अपने सरकारी घर में सो सकते हैं? और क्या ये सरकारी इदवायात खा रहे हैं? जी नहीं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सारा सरकारी और रियासती निजाम दम तोड़ चुका है? हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद अपनी जरूरत की गंदम भी नहीं उगा पा रहे। हमसे चीनी, पेट्रोल और इदवायात भी कंट्रोल नहीं हो रही और हम कोरोना की SOPs पर भी अमल दरामद के काबिल नहीं हैं। रियासत की हालत यह है कि ये फैजाबाद का धरना खत्म कराने के लिए भी मुजाहिरीन की तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हो जाती है। गोया हम एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जिसमें सिफारतकारी के फैसले भी धरनों के जरिए हो रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप आज अदालतों में चले जाएं, मुकदमों का अंबार है और जजेस मौजूद नहीं है। अस्पतालों का दौरा कर लें, सड़क से ऑपरेशन थिएटर तक मरीज ही मरीज है। तालीमी इदारे डिग्रियों की प्रिंटिंग प्रेस बन चुके हैं। ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी साफ पानी और खालिस दूध नहीं मिलता। पाकिस्तान हेपेटाइटिस C में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 52% आबादी ब्लड प्रेशर की मरीज है। हम शुगर में चौथे और टीबी में दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों में पोलियो मौजूद है और हम दूसरा मुल्क है। मुल्क में मजहबी मुनाफरत इंतहा को छू रही है। कोई किसी को भी किसी भी वक्त काफिर कहकर वाजिबुल कत्ल करार देता है और रियासत पतली गली से निकल जाती है। लोग अदालतों में कत्ल हो जाते हैं और जज और वकला जमीन पर लेटकर जान बचाते हैं और इसके बाद रियासत में कातिल को कातिल कहने की भी हिम्मत नहीं होती। हमारी पूरी इकोनॉमी कर्जों की मरूने मिन्नत है। आज चीन, सऊदी अरब और अमेरिका हाथ खींच लें, हमें आज FATF ब्लैक लिस्ट में डाल दें तो हम कल डिफॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन 1971 का पाकिस्तान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। सदर भी टूंटी का पानी पीता था और उसके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये हकायक खौफनाक है, लेकिन इन हकायक से भी ज्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि हम इन हकायक को हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया बदल भी चुकी है और ये हमसे बहुत आगे भी जा चुकी है। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे सारे मसले हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। हमने दुनिया में अपना कोई एक दोस्त भी नहीं छोड़ा। रूस से लेकर अमेरिका तक हमने सबके साथ सींग फंसा रखे हैं। हम अंदर भी लड़ रहे हैं और बाहर भी। हम चिड़िया घर का एक हाथी नहीं पाल सकते, लेकिन हम दिल्ली के लाल किले पर परचम लहराना चाहते हैं। हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं कि हम दुनिया में गैर मुतलका हो चुके हैं। आज सऊदी अरब ने तारीख में पहली बार भारत के आर्मी चीफ को सरकारी दौरे पर बुला लिया और अमेरिका और OIC ने कश्मीर पर भारत का मौक़िफ़ मान लिया। हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल चुका है। हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें हमारे तनाज़े कैंसर की तरह खा रहे हैं। खुदा के लिए आंखें खोलें, पंजाबीइज्म से बाहर आएं और तनाज़े और जंगें खत्म करें, क्योंकि ये दोनों वो चीजें हैं जिन्होंने बरतानिया जैसी ताकत का सूरज भी गुल कर दिया था। तो हम किस खेत की मूली हैं, कहां के सूरमा हैं। लिहाजा होश करें और आंखें खोलें।